श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं दुःखदामयं तदधिसोपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का इस संडे यूथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा टाइम भी चेंज हुआ। जो 5 से 6 चलने वाली क्लास है वो 4 से 5 में हुआ है, क्योंकि आज भगवान के उग्र वीर रौद्र स्वरूप प्रकट होने वाले हैं, भगवान नरसिंह देव। तो भगवान नरसिंह देव जो है आज के दिन आविर्भाव हुए थे। वैसे तो रोज नरसिंह देव भगवान का हम स्तुति करते हैं, आरती गाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रोज ही हम नरसिंह देव भगवान को प्रकट करते हैं, लेकिन स्पेशल रूप से आज जो है संध्या काल में 6 बजे विराट रूप लेकर के प्रकट होने वाले हैं। तो क्या है कि 5 बजे से यज्ञ भी होगा, है ना, 5 साढ़े 5 बजे से। तो आप सब यज्ञ में शामिल हो सके, इसके लिए जो है हमने क्लास जो है 4 से 5 के बीच में रखा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जितना अनुमान लगाया था उससे ज़्यादा ही भक्त आए, नहीं तो मुझे तो लगा 4 बजे सब खराटे लगाते होंगे, लेकिन आ गए हैं। तो आप लोग बहुत एक्साइटेड है, और वो भी भगवान नरसिंह देव की कथा सुनने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, वैसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। मुख्य रूप से ऐसा बताया जाता है कि 24 अवतार भगवान के, लेकिन और भी अनेक है जो हमको नहीं पता चलता है ना, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मांड है ना, अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के हर ब्रह्मांड के अंदर में भगवान जो है लीला करते हैं। तो किस स्वरूप में कब लीला करे वो हमको नहीं पता। हमको हमारे हिसाब से शास्त्र के जरिए पता चलता है भगवान के मुख्य 24 अवतार है, और जिसके अंदर में एक अवतार है नरसिम्हा अवतार। नर और सिंह, नर यानी कि मनुष्य, और सिंह यानी कि शेर, यानी कि दोनों को रूप को लेकर के, है ना, वो जैसे बोलते हैं राधा कृष्ण का युगल स्वरूप, वैसे नर और शिव का एक युगल स्वरूप भगवान लेकर के प्रकट होते हैं, है ना, भगवान नरसिंह देव। देखिए, भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जिसके अंदर में उनके माता और पिता भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवतार हैं जिसके अंदर उनके माता पिता नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है नरसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार है भगवान का, है ना, कुर्म अवतार है, वराह अवतार है। ऐसे बहुत सारे अवतार है जिसके अंदर उनके माता पिता नहीं होते हैं। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, किसके लिए अवतार लेते हैं? भगवद गीता के 4 अध्याय का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि मुख्य रूप से धर्म की स्थापना तो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से भगवान जो है परित्राणाय साधूनां, बल्कि सबसे मुख्य स्वरूप या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवान जब प्रकट होते हैं वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन भक्त भी ऐसा होना चाहिए, भक्त भी ऐसा होना चाहिए कि भगवान उसकी रक्षा के लिए ऊपर से प्रकट हो। हमारे जैसे के लिए तो बड़ा सूंघ भी नहीं पाए, से तो प्रकट होना बहुत दूर की बात है। जैसे हमारी भक्ति साधना है, तो शुद्ध भक्तों की रक्षा के लिए, है ना, और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जो है यहाँ पर प्रकट होते हैं, है ना। और भगवान का आप सबको बताया कि जन्म और मृत्यु नहीं होती है,
भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता है जैसे साधारण व्यक्ति का। हमारा कैसा है, व्यक्ति ने जन्म लिया और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, निश्चित है ना। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान जो है उनका कभी न जन्म होता है न कभी मृत्यु होता है। वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नरसिंह देव भगवान ने जन्म लिया 6 बजे और हिरण्यकशिपु मार करके 7 बजे मृत्यु हो जाएगा उसका, ऐसा नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी वो नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कोई भी अवतार कभी भी ले सकते हैं। आप चैतन्य चरितामृत के अंदर में देखिए एक लीला आता है कि श्रीवास पंडित ऐसे भक्त हैं जिसके आंगन में हमेशा कीर्तन चलते रहता था 24 घंटे। उसके 4 भाई थे, कोई धंधा बिजनेस नहीं करते थे, कोई कुछ नहीं करते थे। चारों के चारों जो है घर के अंदर में 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन ही किया करते थे और कुछ भी नहीं। तो उसने भगवान का विग्रह भी रखे थे। तो एक दिन सेवा कर रहे थे, तो क्या है कि श्रीवास पंडित और उनके चारों भाई जब भगवान का सेवा करते थे तो दरवाजा बंद करके रखते थे। क्यों? क्योंकि बाहर के जितने भी लोग थे ना वो उनको गलत समझते थे। उनको लगता था ये लोग रात के समय में दरवाजा बंद करके बोतल मारते हैं और स्त्री को बुलाते होंगे और डांस वांस करते होंगे, है ना। ये सब चीज़ बोलते थे, जिसके कारण वो दरवाजा बंद करके रखते थे कि ऐसे लोग जो हमारी भक्ति साधना को न देखे तो अच्छा है ना। तो बंद करके, तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु अचानक से आए श्रीवास पंडित के आंगन में और देखे दरवाजा बंद है। तो एकदम जोर से गुस्सा हो गए चैतन्य महाप्रभु और बोलने लगे कि श्रीवास दरवाजा खोलो। तो बोला कि मैं पूजा करने के लिए बैठा हूँ भगवान, कृपया करके कुछ प्रतीक्षा कीजिए, है ना, फिर मैं वापस से दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुमको अब भी खोलना है। बोला भगवान सब बस 2 मिनट की बात है, पूजा तो आपका ही कर रहा हूँ, किसी और का थोड़ी कर रहा हूँ। विधि बाकी रह जाएगा, थोड़ा सा हाथ, अब देखिए भगवान को खिलाने के लिए थोड़ा सा हमने लिया और यहाँ पर लेकर के खड़े, कोई बोलेगा दरवाजा खोलो तो कैसे वापस लेंगे? वो बोलेगा भगवान भी ऐसे मुंह लेके हाँ, और हम नहीं रुको आता हूँ, तो ये तो नहीं होता है। बोला कि रुक जाओ भगवान 2 मिनट, नहीं तुमको खोलना ही पड़ेगा दरवाजा। और श्रीवास पंडित उठे नहीं तो लात मारा, जोर से दरवाजा तोड़ दिया उनका। और जिस आसन पर, मतलब कि जहां पर भगवान का पूजा करे थे, उसके ऊपर में जाकर के नरसिंह अवतार लेकर के बैठ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु नरसिंह अवतार लेकर के बैठ गए। बोला कि तुमको पता नहीं चलता है, तुम जिस भगवान की पूजा करो वो मैं ही हूँ। हाँ, एकदम क्रोधित, एकदम क्रोध में एकदम। बोला जाओ मेरे लिए जल लेकर के आओ, मेरा अभिषेक करो, तब जाकर के मेरा क्रोध शांत होगा। भगवान खुद क्रोध होते फिर भक्त को बताते भी कि मेरा क्रोध कैसे शांत हो। तो जाकर के मटकी में पानी वानी लाए। तो मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि भगवान किसी भी समय कोई भी अवतार ले सकते हैं। अगर उनका जन्म मृत्यु होता तो किसी भी समय वो प्रकट नहीं हो सकते थे, है कि नहीं। अगर आप मर जाओ और क्या 2 घंटे के बाद वापस से आ जाओगे आप? 2 घंटे के बाद पता चलेगा यम लोक में घूम रहे हैं, वहां पर लिस्ट चल रहा है पहले कौन सा नरक में डालना है। लेकिन भगवान का ऐसा है कि कुछ समय में प्रकट हुए, कुछ समय अप्रकट होता, फिर प्रकट हो सकते हैं, कभी भी उनकी लीला चलती रहती है। तो उसी प्रकार भगवान जो है इस संसार के अंदर में प्रकट होते हैं तो अपनी भक्तों की रक्षा के लिए या भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। क्योंकि भगवान भी जो है हमारे जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रभु जी मैं तो भगवत गीता में देखा था वो 10वें अध्याय में भगवान का तो कितना बड़ा स्वरूप है, बोलता है मैं ये हूँ वो हूँ, तो इससे का मतलब तो प्रभु जी कितना बड़ा होगा वो। या अर्जुन को दिखा दिया आप जल्दी से छोटे हो जाओ, मुझे नहीं देखना ये स्वरूप को। तो कितना विशाल है, एक साइड से सब इंसान जा रहा है उसके मुख के अंदर में और एक साइड से सब निकल रहे हैं। तो ऐसा भगवान का विराट स्वरूप है ना। अगर एक तरीके से देखा जाए तो विराट, क्योंकि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड भगवान के नाभि में है। पूरा ब्रह्मांड आप जो कुछ भी देखते हो ना, जितना भी कुछ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तापी नदी, कोई भी नदी है, पूरा जगत, गांव, संसार सब भगवान के नाभि के अंदर में। बोलिए, यानी भगवान का नाभि पेट कितना बड़ा होगा कितने बड़े होंगे, कितना विशाल का होगा भगवान। लेकिन जब भक्तों के साथ जब लीला विहार करते हैं ना, तो भक्त के साथ सामान्य शरीर लेकर के लीला विहार करते हैं। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण ये है ना, तो इस तरीके से ना सुंदर वस्त्र पहन करके बांसुरी लेकर के, वैसे हमारी तो आयु जो है 100 साल तक जाती है, पर कृष्ण की आयु जो है 16 साल 17 साल के ऊपर कभी जाता ही नहीं है, वो उतनी आयु तक रहते हैं। तो वो सामान्य मनुष्य का स्वरूप लेकर के लीला करते अपने भक्तों के साथ, ताकि भक्त को डर न लगे। अगर विराट स्वरूप लेकर के लीला करने आए तो सबके सब भाग जाएंगे,
कि पता नहीं कौन आ गया है। तो भगवान सामान्य रूप लेकर के भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो देखिए भगवान के ऐसे बहुत सारे अवतार हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन इसके अंदर में सबसे भयंकर और रौद्र अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार, और नरसिंह अवतार भगवान क्यों लेते हैं? किसी को बताए क्यों लेते हैं भगवान नरसिंह अवतार? प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, बस हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए। अरे भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टु न प्रिय। ये कह रहे कि मैं किसी के साथ ईर्षा द्वेष का भाव नहीं रखता हूँ, सबके लिए समान रूप से हूँ। लेकिन यहाँ पर तो आप कह रहे स्पेशल प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु को धाम में पहुँचाने के लिए। तो हम लोग के लिए, हमारे लिए नहीं आए हैं। अगर ऐसा है तो फिर भगवत गीता में जो श्लोक बोले वो गलत है, सम्मोहम सर्वभूतेषु। वो भक्तों की रक्षा के लिए बोल रहे हैं ना भगवान, भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ना कि मैं किसी के अंदर भेदभाव नहीं देखता हूँ, सम्मोहम सर्वभूतेषु, भक्त हो या अभक्त हो, भक्त हो या अभक्त हो, मैं सभी के लिए एक समान हूँ। तो नरसिंह देव भगवान भी आते हैं तो सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। श्री प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करने के लिए नहीं आते हैं, वो सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। आप देखिए प्रभुपाद महाराज जी 1868 में जब न्यू ईयर के अंदर में रथ यात्रा निकाल रहे थे तो बहुत सारे ऐसे हिप्पी लोग थे जो उसको पूर्ण नहीं होना देना चाहते थे, है ना। बहुत बार अत्याचार कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे। तो प्रभुपाद महाराज जी ने सबको कहा कि आप नरसिंह स्तुति गाइए। प्रभुपाद महाराज जी ने उस समय नरसिंह स्तुति गाए। उससे क्या हुआ कि रथ यात्रा एकदम सुरक्षित और सही ढंग से निकला गया और पूर्ण हुआ। तो क्या है कि जब नरसिंह स्तुति गाते हैं, नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा उसके भक्त कोई भी विघ्न के अंदर में न फंसे ना, उसकी रक्षा के लिए वो बार बार प्रकट होते हैं, है ना। और इसलिए बार बार हम रोज नरसिंह स्तुति गाते हैं। रीजन भी यही है, रोज जो हम नरसिंह स्तुति गाते हैं कारण भी यही है। क्या कारण है? कि उसके जरिए जो है भक्त अच्छे से भक्ति साधना कर सके और उसके मन के अंदर में जो हिरण्यकशिपु, रावण, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस बैठे हुए उसको निकाल करके फेंके और पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सके, है ना। तो देखिए भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कहा था इस संसार के अंदर में सृष्टि करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बहुत सारे, है ना, ऋषि मुनि को, नारद मुनि को, 4 कुमार को, है ना, बहुत सारे ऐसे सप्त ऋषि को प्रकट किए। तो जब 4 कुमार को उन्होंने प्रकट किए थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 को जब प्रकट किए थे तो उनको कहा कि आप जाकर के मैथुन सृष्टि कीजिए। तो उसने कहा कि मुझे सृष्टि नहीं करना है, मुझे पता है इसके अंदर में अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपने आप को फंसा दूंगा और मेरे वध करने के बराबर ये चीज होगा, इसलिए मैं ये संसार की रचना करने में आपकी सहायता नहीं कर सकता, भले आप मेरे पिताजी हो। तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। तो बोला कि ये तो यार देखो कैसे पिताजी है, एक शब्द बोला तो तुरंत क्रोध हो गए, पिता के मतलब नहीं, भाग गए वहां से वो चारों के चारों कुमार। और कहाँ भागे? भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान के 2 द्वारपाल होते हैं गेट के पास, जैसे ना हम मंदिर के अंदर में आते हैं तो गेट के पास वॉचमैन रहता है, वो बोलते हैं 4 बजे से पहले आप नहीं आ सकते हो, 4 बजे का तभी आपको आना होगा, उससे पहले नहीं, है ना। तो उसी प्रकार जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे, वो दोनों गेट के ऊपर में बैठे थे। और ये जब 4 कुमार वहां पर जाने लगे पूछे बिना ही, तो उसने कहा अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहा तुम चारों लोग कहाँ जा रहे हो? इतने छोटे छोटे पता नहीं कहाँ से आ गए उठ करके, और एकदम जैसे लग रहा है कि अपना घर है और घर समझ करके एकदम खिलौना लेने के लिए अंदर घुस रहे, रुको यहाँ पर। तो बोला उसने कि आपको पता नहीं चलता है कि भक्तों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो जय विजय जो है थोड़ा हंसी मजाक के मूड में थे, हंस दिए उनके बात को सुन करके, उसकी बात को सुन करके हंस दिए। बोले कि अरे तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुमको क्या सिखाओगे मुझे कि कब मुझे अंदर, आपको अंदर भेजना चाहिए, कब आपको अंदर नहीं भेजना चाहिए, ये तो हमारे ऊपर में, हम द्वारपाल है, हम डिसाइड करेंगे कब आपको भगवान के पास जाना है, कब नहीं जाना है। और इतना बोल करके उसको देख करके हाथ दिखाते हुए हंसने लगे जोर जोर से। तो दोनों के दोनों, चारों के चारों बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि इनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, और कहने को देखो तो भगवान के द्वारपाल है, बोले कि तुम द्वारपाल के लायक नहीं हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम सब के सब जो है मृत्यु लोक के अंदर में चले जाओ। और ये ब्राह्मण थे चारों के चारों, अब ब्राह्मण ने श्राप दिया तो भगवान भी उसको रोक नहीं सकते हैं।
तो ये सब स्टोरी अंदर सुन रहे थे भगवान। तुरंत बाहर आए गेट के बाहर। अब बाहर आए तो बोला कि कृपा करके इसको माफ़ कर दीजिए, ये हमारे द्वारपाल है, इनसे मिस्टेक हो गया। लेकिन अब क्या करे, ब्राह्मण ने बोल दिया तो ब्राह्मण की बात को भी भगवान नहीं काट सकते। उनको श्राप दिया है तो नीचे तो जाना ही पड़ेगा, कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। तो जय विजय को कहा कि देखो, अगर कोई और आपको श्राप देता, ब्रह्मा जी, शिव जी या नारद मुनि के इंद्रदेव, तो मैं आपको बचा सकता था, लेकिन ब्राह्मण की बात है तो मैं आपको नहीं बचा सकता। क्या करूं, ब्राह्मण मेरा इतना प्रिय है ना कि आप देखिए राजा अम्बरीश की स्टोरी। हाँ, राजा अम्बरीश की स्टोरी आप जानते हैं ना, कौन थे उनको श्राप देने वाले? हाँ, दुर्वासा मुनि, श्रेष्ठ ब्राह्मण। उनको भी भगवान के पास गए तो बोला मैं माफ नहीं कर सकता, जाओ अम्बरीश महाराज के पास, वो माफ करेंगे तो तुमको माफ करूंगा। और देखिए जरासंध के साथ 17 बार युद्ध हुआ, 17 बार युद्ध के अंदर में उसको हरा दिए, लेकिन 18वें बार सब ब्राह्मण को लेकर के प्रकट हुए थे। तो भगवान भाग करके समुद्र में चले गए थे। तो भगवान ने कहा देखो, जब जरासंध ब्राह्मण को लेकर के आए तो मुझे भी भाग करके समुद्र में जाना पड़ा। तो इन्होंने तो 4 ब्राह्मण ने, तुमको 4 ब्राह्मण ने एक साथ श्राप दिया है, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एक काम करो, तुमको नीचे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से भक्त बनते हो तो तुमको बहुत लंबा समय लगेगा मुझे वापस से प्राप्त करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा भगवान, एक काम करो, तुम असुर का जन्म लो, असुर कुल में जन्म लो। असुर कुल के अंदर में अगर जन्म लेते हो तो 3 से 4 योनि के अंदर में ही तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे, है ना। तो देखते हैं ना कि सत्युग के अंदर में वही जय विजय क्या बन के आए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। त्रेता युग के अंदर में रावण और कुंभकर्ण। द्वापर युग के अंदर में शिशुपाल और दंतवक्र। और कलयुग के अंदर में नहीं आए थे क्या, सब राक्षस ही है। अरे जगाई मधाई बनकर के आए थे, सही है, सब राक्षस है, मैं समझता हूँ हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जगाई मढ़ाई बनकर के आए थे कलयुग में। वैसे 3 ही जन्म कहा जाता है, लेकिन कोई कोई बहुत श्रेष्ठ डिवोटीज है या महाराज जी है, वो जगाई मढ़ाई का भी एग्जाम्पल रहते हैं। तो ये 3-4 बार जो है वो जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद वापस से वो भगवत धाम गए। तो कहते हैं कि पहला जब जन्म लिए थे सत्युग के अंदर में, तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 दैत्य बनकर के जन्म लिए थे। और जब ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि का निर्माण करो, तो ये दोनों भाई इतने पावरफुल थे ना, इतने पावरफुल कि पूछो नहीं, हमेशा तूफान में ही रहते थे। तो कोई कोई छोटा बच्चा होता है हमेशा तूफान ही करता रहता है, उसको बांध के रख दो ना तो भी अपनी हरकत से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे दोनों भाई थे, एकदम पावरफुल, उधर उधर का काम करना, पूरा नष्ट करना, भ्रष्ट करना, किसी को हैरान करना, परेशान करना, है कि नहीं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि जो असुर होते इतने बड़े बड़े वो भगवान का दुश्मन होता है, ऐसा नहीं है। भगवान का कोई दुश्मन नहीं होता है, सब मोम सर्वभूतेषु, सब भगवान के मित्र है। क्यों? क्योंकि सब के सब भगवान के संतान है, सब के सब भगवान के संतान है, तो कोई उसका दुश्मन नहीं होता है। वो तो मैंने कहा था एक बार कि हम सब की तरह भगवान को भी कभी कभी WWE खेलना होता है। तो WWE खेलना होता है भगवान को, तो सामने वाला भी वैसा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, है कि नहीं। अगर भगवान को युद्ध करना है और उसके सामने चंदन प्रभु या राहुल प्रभु सामने आ जाते हैं तो भगवान तो फूक ही मारेंगे, तो तापी में जाके गिरेंगे, तो फिर WWE तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। उसके जैसा चाहिए कि नहीं, ये शुभम प्रभु कर सकते हैं तो उसके लिए, इसके लिए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस, इतने बड़े बड़े राक्षस बनते हैं ताकि भगवान के साथ थोड़ा युद्ध कर सके। लेकिन देखा जाता है कि एक ही हाथ मारते कि एक ही अस्त्र मारते, उसमें भी वो हरि बोल जाता। तो भगवान कहते एक तो पावरफुल उसको बनाया कि थोड़ा युद्ध करे, उसमें भी वो तुरंत पहुंच जाते हैं धाम में, है ना। तो भगवान को भी कभी कभी क्या होता है, भक्तों के साथ लीला करने में आनंद आता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को कि सृष्टि का निर्माण करना है, तो महाविष्णु के रोम से अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जिस ब्रह्मांड के अंदर में मनु और शत्रुपा जो सृष्टि के पहले जीव है उनको भेजा, तो पूरा ढूंढ लिए, पूरा ढूंढ लिए, लेकिन ब्रह्मांड तो दिख ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी ने कहा उस ब्रह्मांड में आपको जाना और वहां पर जाकर के सृष्टि करना है, वहां पर मैथुन सृष्टि। और जब वहां पर गए तो ब्रह्मांड दिख ही नहीं रहे, तो घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास आए, घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे आपको मैंने बोला था मैथुन सृष्टि करने, अब वापस क्यों यहाँ आ रहे? बोला अरे आपकी बात तो सही है,
आपकी बात सही है, लेकिन वो ब्रह्मांड को आपने कहाँ पर प्रकट किए? अरे पूरा मैंने ढूंढ के आ गया, कहीं पे ब्रह्मांड दिख ही नहीं रहे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे भगवान ने कहा मैंने तो ब्रह्मांड की रचना कर दी है, तुम सिर्फ इंसान को भेज दो। बोला कि नहीं है। अरे नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो आप देख करके आ जाइए। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा इतना समय नहीं है, हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, और स्मरण करते करते कहते हैं कि ब्रह्मा जी को क्या आई? छींक आई। ब्रह्मा जी को भी छींक आता है। तो ब्रह्मा जी को छींक आई तो कहते कि मटर के दाने जैसा एक तत्व निकला। वो तत्व देखते 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 इतना बड़ा हो गया कि मृत्यु लोक से लेकर के वो क्या बोलते हैं बैकुंठ और गोलोक वृंदावन धाम जितना बड़ा हो गया था उसका शरीर, एकदम विशालकाय शरीर, एकदम विशाल। और जब देखा तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि ये भगवान का ही कोई अवतार है, और इस पृथ्वी को किसी ने हरि बोल कर दिया है, इसके लिए भगवान ने अवतार लिया है। और भगवान जो है डायरेक्ट वो विशालकाय स्वरूप लेकर के कहाँ छलांग मारे? रसातल के अंदर में, रसातल में हिरण्यकशिपु के प्रिय ब्रदर जो पूरे ब्रह्मांड को लेकर के रसातल में डाल करके रखे थे। रसातल ऐसा चीज है, वो ऐसा मतलब कि सागर है जहाँ पे मल मूत्र खून पज पीस से भरा हुआ रहता है, एकदम गंदा गटर जैसा। और ऐसे में हमारे भगवान, हमारे कृष्ण जिसको बोलते हैं कि सच्चिद आनंद, और कमल के जैसे उसके नेत्र मुख, वो भगवान है ना, ये वराह अवतार लेकर के वो कुदका मारे रसातल के अंदर में। कभी कभी कोई कहते ना कि आपके भगवान तो हमेशा एकदम हवा में रहते हैं, एकदम राजा जैसे बन करके रहते हैं, और उसके पीछे उसके ग्वाल बाल चलते हैं, कभी क्षत्रिय चलते हैं, कभी गोप सखा चलते हैं, गोप सखिया चलती है। वो तो कभी शूद्र का तो स्वरूप लेते नहीं है, कभी नीचे नहीं तो भेदभाव हुआ। तो उनको कहना चाहिए कि शूद्र का स्वरूप तो दूर की बात है, डायरेक्ट उन्होंने अवतार लिया। स्वरूप तो लेना, यानी कि स्वरूप कैसे इंसान के अंदर में होता है, चतुर्मय मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात कि 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान के द्वारा निर्मित है। पर भगवान क्या कहते हैं, मैं उसके अंदर में लिप्त नहीं होता। लेकिन भगवान ने कहा भले लिप्त नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे वही भगवान डायरेक्ट जो है क्षुद्र बन करके नीचे आ जाते हैं। शूद्र अवतार बोला जाता है ना, वराह अवतार, उस सुगर डुक्कर का अवतार कहा जाता है, वो अवतार लेकर के आ जाते हैं, है ना। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है। अब भगवान डायरेक्ट रसातल में गए, और रसातल में जाकर के वो पृथ्वी को निकालने वाले थे। उससे पहले लीला क्या होता है कि वो जो हिरण्याक्ष है वो सभी देवताओं को जाकर के कहता है कि किसके अंदर पावर है मेरे साथ युद्ध करने का। तो सब हाथ जोड़ लेते हैं। फिर लास्ट में किसको पकड़ते हैं? नारद मुनि को। नारद मुनि को पकड़, अब नारद मुनि को जब पकड़े, नारद मुनि बोला क्या कर रहे आप, क्या कर रहे? अरे मैं नारायण नारायण पूरा सब बीड़ा बजाता रहता हूँ, और युद्ध करने के लिए आप मुझे, थोड़ा तो सोचिए, आप इतना हट्टे कट्टे पूरे ब्रह्मांड के नायक है, राजा धीराज योगी राज है, अब मुझसे युद्ध? थोड़ा बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो किससे करे? अरे जाइए विष्णु से युद्ध कीजिए। वो बोलता है वो आपसे भी बड़े है। वो बोलता है जिसको आना है मेरे सामने आओ, देख लूंगा। अच्छा ऐसा बोल रहे? हाँ तो जाइए उससे युद्ध कीजिए। नारद मुनि ने चढ़ाव किए यहाँ पर उसके ऊपर। तो अब तक तो भगवान ने छलांग मार दिए थे पानी के अंदर में, और जब छलांग आया, पानी का आवाज सुना हिरण्याक्ष, तो एकदम देखे तो भगवान जो अपने सूंड के ऊपर में वो दांत के ऊपर पृथ्वी लेकर के बाहर आ रहे थे। और जैसे हिरण्याक्ष ने देखा, हिरण्याक्ष खड़े होकर के देख रहे थे कि देखता हूँ वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। तो भगवान ने क्या किया, उसको लेकर के साइड में रखे और फिर वहाँ पर खड़े रहा। तो उसने कहा कि अरे आप तो, नारद मुनि ने कहा आप तो बहुत पावरफुल भगवान है, हाँ आप तो पूरे ब्रह्मांड के राजा, आपने कहा कि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है, लेकिन आप तो चोरी छुप के इस दांत के ऊपर में ले जा रहे हो पृथ्वी को, थोड़ा शर्म वरम आता है कि नहीं? अरे आप इतने बड़े और ऐसे डर करके, मतलब कि एक तुच्छ व्यक्ति की तरह, तुच्छ जीव की तरह इसको लेकर के जा रहे हो। अरे आपके पास दम है तो युद्ध कीजिए मेरे साथ, युद्ध कीजिए। आप ही विष्णु है, आप ही विष्णु जिसके बारे में नारद मुनि ने कहा था। क्या एकदम, हाँ तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ युद्ध करता हूं। तो दोनों के दोनों रसातल के अंदर छलांग मारे, पानी के अंदर में युद्ध चालू हुआ। पहले गदा युद्ध चालू हुआ था, है ना, गदा के साथ युद्ध कर रहे थे। तो क्या हुआ कि देख रहे थे भगवान की उसको तो बहुत अच्छे से गदा चलाना आता है हिरण्याक्ष को। तो भगवान ने क्या कहा कि उसको खुशी मिले, इसलिए क्या किया कि जब गदा मारे ना तो भगवान के हाथ से वो गदा छूट गया। भगवान से हाथ से गदा छूटा नहीं, भगवान जानबूझ करके वो गदा को छोड़ दिया ताकि हिरण्याक्ष को अच्छा लगे, हाँ हाँ मैंने विष्णु के गदा को नीचे गिरा दिया।
और फिर तो और खुश हो गए, क्या बात है, इतना ही गदाबाजी आता है तुमको, और गदा लेकर के चतुर्भुज लेकर के घूमते रहते हो गया खत्म। और फिर तो और फॉर्म में आ गए। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा मार खाना चालू किया, मार खाया मार खाया मार खाया। और फिर देखा भगवान ने जब इसका ओवर हो रहा है, इसका ओवर हो रहा है, तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है ना, एक ही मुक्का कान पर देते हैं, एक ही मुक्का कान पर देते हैं। गद्दा तो कहाँ फेंका दूर, वो रसा ताल में दिख रहा था। हिरण्याक्ष का बॉडी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो भगवान कभी कभी WWE खेलने के लिए ऐसे व्यक्ति को बनाते, लेकिन क्या है कि ऐसे व्यक्ति भी नहीं टिकते। एक ही बार कान पे मारे कि बस हरि बोल, जय प्रभुपाद की जय, खत्म हो गया। और जब ये बात उसके प्रिय भाई किसको पता चला, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जब पता चला तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोच लिया इस संसार के अंदर में मुझको मनुष्य जीवन मिला है हरे कृष्ण महामंत्र जप करके गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए नहीं, किसके लिए, जो उस गोलोक वृंदावन धाम में जो बैठा हुआ है ना, उसको मारने के लिए। ये नहीं हिरण्यकशिपु चला हाँ बराबर चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, नहीं, मेरे को जन्म मिला है विष्णु का वध करने के लिए। आज के बाद मेरे जीवन का यही लक्ष्य है, उसको मारना और कुछ भी नहीं। और उसको मारने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो तपस्या करना पड़ेगा, कुछ तो शक्ति अर्जित करना पड़ेगा। विष्णु को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको यह भी पता था कि विष्णु की तपस्या करूंगा तो मेरे को ज्यादा बल मिलेगा, लेकिन कर नहीं सकता उसकी तपस्या। क्यों? क्योंकि उसको मारना है, उसको मारना है, तो उसकी तपस्या कर नहीं सकता है। तो किसकी तपस्या की है? ब्रह्मा जी का। माइंड लगाया, क्योंकि कहा कि देखो जब ब्रह्मा जी को उसने प्रकट किया तो सब के सब ज्ञान जो है ऑटोमेटिक उसके अंदर डाल दिए, तो लगता है कि उसके अंदर जितनी शक्ति थी वो भी ब्रह्मा जी में चला गया होगा। अब क्या दानव अपने माइंड से बहुत कुछ विचार कर लेते हैं, बहुत कुछ विचार करते हैं, रहते कुछ नहीं है माइंड के अंदर में, सिर्फ कचरा ही रहता है, लेकिन फिर भी बहुत विचार कर लेते हैं, है ना, बहुत कुछ। तो उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए। और कैसा तपस्या ब्रो जी, कैसा तपस्या, ऐसा नहीं फल खा करके, है ना, दो पैर के ऊपर खड़ा रख करके, हाथ ऊपर करके, या हाथ नीचे पैर ऊपर, ऐसा कुछ तपस्या नहीं। तपस्या कैसे करे थे, एक पैर पे खड़े होकर के नाखून के बल पे, नाखून और अंगूठा, अंगूठा कहते हैं ना, अंगूठा, अंगूठा का नाखून होता है, उसके बल पे खड़े होकर के 100 वर्ष तक तपस्या। ये कितना? 100 वर्ष तक। और किस प्रकार, जैसे देवताओं का जो है हमारा 1 साल होता है, तो देवताओं का 1 दिन होता है। तो देवताओं के युग के हिसाब से देवताओं के 1 दिन के हिसाब से 100 वर्ष तक उसने तपस्या किया। और ये नारद मुनि को जब पता चला कि हिरण्यकशिपु तो चले गए तपस्या करने के लिए, विष्णु को मारने के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करूं क्या करूं। तो उसने देखा कि उनकी जो पत्नी है कदायु, कदायु नाम था हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम, वो गर्भवती थी, वो गर्भवती थी। और उसके गर्भ के अंदर में कौन थे? प्रहलाद महाराज। तो नारद मुनि ने सोचा कि एक काम करता हूं, पिता तो पूरे संसार का राक्षस है सबसे बड़ा, है ना, लेकिन बेटे को राक्षस नहीं बनने दूंगा। तो क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज जी को भक्त बनाने के लिए नारद मुनि जो है कयादू को लेके गए और वहां पर उन्होंने भागवतम कथा करना चालू किया। प्रहलाद महाराज जी गर्भ के अंदर में ही है, लेकिन उन्होंने भागवत कथा करना चालू किया। वो कहते हैं कि जब भी कोई गर्भवती होती है, कोई भी स्त्री, कोई भी माता, तो क्या होता है कि उस समय में वो जो भी कुछ पढ़ती है, जो भी कुछ माइंड के अंदर में चलता है, जो भी विचारती है, वो सब विचार के ऊपर से या उसके पढ़ने के ऊपर से उसका पुत्र जन्म लेता है ना, पुत्र जन्म लेता है। जैसे कि देखिए धुंधकारी का एग्जाम्पल है, उनके माता का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली जब गर्भवती वो सोच रही थी कि गर्भवती होंगी तो पता नहीं क्या क्या होगा मेरे साथ, चोर आएगा, मैं भाग नहीं पाऊंगी, राक्षस आएगा, कहीं मुझे काट दिया, कुछ हो गया, बहुत सारे ऐसे थिंकिंग हुए। वैसे उनका पुत्र तो नहीं हुआ, लेकिन उसने जो विचार किए थे ना, तो उसके बाद वैसा ही पुत्र जन्म लेते, वैसा ही पुत्र जन्म लेते। क्या होता है, माता जो भी विचार करती है, जब गर्भ के अंदर में पुत्र होता है तो पुत्र वैसा ही जन्म लेता है। और माता गर्भ के समय में कुछ चोरी करते हैं, फ्रिज में जाकर के कुछ चोरी करके खाया, या दूसरे के घर में, तो पुत्र जब प्रकट होता है ना, तो डायरेक्ट जाकर के दूसरा बच्चा खेल रहा था ना, उसका खिलौना जाकर के चोरी करके आता है। तो बचपन से वो गुण उसके अंदर में होता ही है। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बचपन से अंदर उसके अंदर में वो गुण होता ही है। तो हिरण्यकशिपु का अगर असुर है तो उसका पुत्र भी असुर होता ही 100%, है ना। लेकिन
नारद मुनि ने कहा कि ये नहीं होने दूंगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो वहां पर पूरा कथा, पूरा भागवत कथा, कृष्ण की जितने भी कथा थी, यहां तक ये भी सिखाया कि जन्म लेने के बाद आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है और लोगों को प्रचार करना है, और प्रचार के आप सबको कहा गोलोक वृंदावन धाम जाना है। ये सब सिखा दिया, ये सब। और यहां पर हिरण्यकशिपु जो है अपने तपस्या में लगे एकदम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में, और तपस्या करते 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 इतने हाई लेवल का तपस्या किया, कहते हैं कि स्वर्ग लोग और नीचे के जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग को है ना एकदम ताप आने लगा। ताप कैसे कहते हैं? जैसे सूर्य का जो रोशनी होता है ना, विचार कीजिए आप अग्नि के सामने खड़े हैं और सूर्य का एकदम तेज ताप ना रोशनी, तो हम कितना तपने लगता है हमारा शरीर, है कि नहीं? तो उसका तपस्या के अंदर में इतना पावर था कि स्वर्ग लोक के सारे देवता देवी जितने भी थे सबके सब ताप होने लगा, सबको ताप। समझ रहे ना आप? गर्मी नहीं बोलेंगे, वो गर्मी तो ऐसे ही पंखा गया तो लग रहा है, वो ताप एकदम, मतलब कि अग्नि के पास जब हम खड़े रहते हैं ना एकदम, तो वो ताप लगने लगा, जिससे है ना एकदम जलन होने लगा शरीर के अंदर में, पूरा शरीर जलने लगा। तो सबके सब भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, सबके सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको जा करके कहा, अरे ब्रह्मा जी, कितने समय से वो भक्त आपका तपस्या कर रहा है, थोड़ा देख करके आइए कौन सा भक्त है आपका कि इतना तपस्या कर रहा है कि हम सबको परेशान कर दिया। हाँ, इससे पहले एक भक्त हुए थे ध्रुव महाराज जी, तपस्या किए थे। तो ध्रुव महाराज जी ने जब तपस्या किए तो कहते कि देवी देवता को श्वास लेना भी बंद हो गया था, ऐसा तपस्या ध्रुव महाराज जी ने किए थे। लेकिन ये तो इस तरीके से किया, तो जल्दी चलो बंद कराओ उनके तपस्या को, नहीं तो ये जो दिख रहा है ना स्वर्गलोक, ये स्वर्गलोक का सब ही नहीं दिखेगा कुछ समय के बाद। तो ब्रह्मा जी ने बोला चलो 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 चलते हैं। तो सभी देवी देवता को लेकर के गए ब्रह्मा जी, सबको, और सबको लेकर के गया जहाँ पे तपस्या का आवाज आ रहा था, और देख रहे तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है कोई इंसान तपस्या कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी, अरे हिरण्यकशिपु ने ऐसा तपस्या किया प्रभु जी, उसका शरीर का एक भाग नहीं बचा था, एक भाग नहीं, सब भाग नष्ट हो चुका था, पूरा शरीर नष्ट, हड्डी वड्डी सब। लेकिन क्या है कि वो चींटी और वो दीमक, चींटी और दीमक क्या है कि एक लाइन में चल रहा था, एक लाइन में वो वृक्ष के पास से चल रहा था। तो आप देखे होंगे कि आप घर के अंदर में कहीं पर गुड़ रखो ना, गुड़ या मीठा चीज, तो ऑटोमेटिक चींटी जो है प्रकट हो जाता है। मुझे कभी कभी लगता है इसका भी जन्म और मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि गुड़ या कुछ चीनी रखते हैं तो कसम से उस समय नहीं देता चींटी, लेकिन तुरंत प्रकट हो जाता है, और जैसे ही गुड़ हटाओ अब प्रकट हो जाता है। लगता है ये भी गोलोक के पार्षद है प्रकट और अप्रकट होता रहता है ना, चींटी भी। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि देखो ये जो चींटी जो लाइन जा रही है ना, तो पक्का यहाँ पर किसी का रक्त होगा या कुछ हड्डी होगा, कुछ मांस होगा, जिसके कारण चींटी या दीमक यहाँ पर जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने केतली से जल लिया और जल लेकर के कुछ मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर पानी डाला, तो हिरण्यकशिपु का पूरा शरीर आया एकदम वज्र के समान पावरफुल शरीर। तो देखा कि अच्छा ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है। तो ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हो गए हिरण्यकशिपु को देख करके, और हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी को देखे तो डायरेक्ट दंडवत प्रणाम कर दिए, आधा प्रणाम ने किया, डायरेक्ट दंडवत प्रणाम। अब ब्रह्मा जी बोला, अरे अरे खड़े हो वत्स, खड़े हो, बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। और आपको पता है हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था? बाप रे बाप, आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा था। कैसा वरदान था? बहुत भयंकर है, आप सब जानते ही है। हम एक एक चीज को लेकर के नहीं बोलेंगे, ना दिन को मारे, ना रात को, ना किसी राक्षस से, ना किसी मानव से, न बाहर, न अंदर, न नीचे, न ऊपर, न सूखे से, न गीले से, 10 के 10 दिशाओं में भी नहीं, न कोई रात को, न दिन को, न कोई देवी से, न कोई देवता से, भगवान से भी नहीं, कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, और क्या बच रहा है? पक्षु से भी नहीं, पक्षी से भी नहीं, और क्या बच रहा है? 12 महीने में भी नहीं, बोलिए और कुछ बच रहा है? विचार के सब मांग लिए, सब मांग लिए। अब ब्रह्मा जी तथास्तु, सोचे ना विचारे, तथास्तु। अब क्या होता है कि जब भी कोई तपस्या करता है ना शिव जी का या ब्रह्मा जी का, तो विचारते नहीं है, तथास्तु कर देते हैं कि बाप रे क्या तपस्या किया है। और फिर लास्ट में किसको भोग बनना पड़ता है? कृष्ण को। अब देखे ना वो भस्मासुर तपस्या किए शिव जी को, शिव जी प्रसन्न हो गए, क्या बात है, क्या तपस्या किए, उसको तथास्तु कर दिया। भस्मासुर ने क्या बोला था? मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके सर पे हाथ रखूं वो हरिबोल हो जाए, भस्म हो जाए।
और शिव जी ने कहा तथास्तु। और शिव जी के साथ पार्वती माता को देखे, बोला कि शिव जी इनके साथ नहीं जच रहे, शिव जी को ही तथास्तु करने के लिए जा रहे थे और शिव जी भागने लगे। अब क्या करें, शिव जी पे हाथ रखे तो वही हरि बोल हो जाए, तो भागते रहे भागते रहे भागते रहे। बीच में कृष्ण बोले, अरे क्या हुआ, इतना क्यों भाग रहे? अरे वो मैंने गलती से भस्मासुर को मैंने आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, वो मेरे ऊपर ही हाथ रख रहे। भगवान ने कहा इसीलिए आपको कहता हूं, इसीलिए आपको ब्रह्मा जी को मैंने कह के रखा है, जब भी वरदान दो कुछ सोच समझ के दिया करो। सिर्फ क्या तथास्तु, जब देखो तब तथास्तु, तो ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो गए, शिव जी बोला ठीक है तुम जाओ, मैं उनसे लिपट लेता हूं। फिर भस्मासुर आए एकदम फोम फोम में। कृष्ण कहा अरे कितना भाग रहे हो, क्या करो तुम ये? बोले अरे वो मैं शिव जी को मारने के लिए जा रहा हूं। क्यों? अरे उसने मुझे वरदान दिया जिसके सर पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोला कैसी बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है शिव जी को कि उसका वर दिया हुआ वर किसी को लगेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, तो यार तुमको नहीं पता है? इतने बड़े में देवी देवता को पता चल गया है, शिव जी को पता चल गया है, उसने तुमको मूर्ख बनाया। हाँ भगवान उसने मुझे मूर्ख बनाया। क्या आप मेरे बात पे भरोसा है कि नहीं है? तो सही, तो अभी भी डाउट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो? एक काम करो, अपने सर पे हाथ रख के देख लो, जाओ जाओ। इतना अगर मेरे पे भरोसा नहीं है ना तो सर पे रखो। अब उसने अपने ही सर पे रखे, खुद ही भस्म हो गया, खुद ही भस्म हो गया। तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने देवी देवता तथास्तु तथास्तु कर देते हैं, लेकिन लास्ट में फिर भगवान को देखना पड़ता है। तो उसने तथास्तु कर दिया और फिर जो है हिरण्यकशिपु इतने बड़े दैत्य राज बन गए, वट से घूमने लगे पूरे नगरी के अंदर में। कोई उसका वध नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। हाँ कोई भी नहीं। पहले तो जितने भी संसार के लोग थे सबको दास बनाया, सबको। उसके बाद ब्रह्मा जी को भी अपने घर में दास बनाए जिसने तथास्तु किए थे, और शिव जी को भी, इंद्रदेव को भी, पूरा जितने भी लोग थे सबके सब कोई झाड़ू मार रहे हैं, कोई पोता मार रहे हैं, कोई हिरण्यकशिपु को चामर ढुला रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं। और सोच भी रहे थे ब्रह्मा जी कि क्यों मैंने तथास्तु किया। अब तो अब कर भी क्या सकते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, है कि नहीं? तथास्तु करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि वो राक्षस है। हाँ दिख ये भी रहा था कि हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्याक्ष को, तो सभी देवी देवता ने फूल का वर्षा किया, सभी देवी देवता ने फूल की वर्षा किए। और ये भी देखा कि हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, तो ये भी देवी देवता को पता था, फिर भी तथास्तु किए। और लास्ट में वहां पर पोथा मार रहे, कोई झाड़ू मार रहे, कार्य कंटिन्यू चल रहा है। फिर देखे उनका पुत्र हुआ प्रहलाद, है ना, हमारे छोटे प्रहलाद महाराज जी जन्म लिए। तो सोचा कि हम तो हिरण्यकशिपु है, लेकिन मेरे पुत्र को हिरण्यकशिपु 2 बनाऊंगा, हिरण्यकशिपु 2 बनाऊंगा, मेरे से भी एकदम पावरफुल। होता है ना, सब पिता का होता है ना इच्छा, सब पिता का ऐसा इच्छा होता है कि मैं जो है ये लेवल पे हूं, पर मेरा पुत्र जो है इसके हाई लेवल पे। तो असुर थे, तो सोचे मैं तो स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक ही राज कर पाया, लेकिन मेरा पुत्र जो है वो वैकुंठ और गोलोक को भी राज कर सके। अब उसको क्या पता था, उसके बच्चे को तो पहले ही मंत्र मुग्ध करके चले गए थे नारद मुनि, उनको क्या पता था। और उसको भेजा गया स्कूल में। कहाँ भेजा गया? स्कूल में। कौन से स्कूल में? असुर स्कूल में, असुरों के स्कूल में, जहां पर ABCD नहीं पढ़ाया जाता है, कैसे किसी को मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है गलती ना होने पर भी, ऐसे स्कूल में किस प्रकार देवी देवता से ईर्ष्या द्वेष करना चाहिए, भगवान से युद्ध करना चाहिए, ऐसे स्कूल में भेजा गया था, है ना। और स्कूल के प्रेसिडेंट कौन थे? शुक्राचार्य जी। उनके निरीक्षण में वो स्कूल बनाया गया था स्पेशल, जिसको ये ज्ञान लेना हो उसके लिए। तो वहाँ के वो प्रिंसिपल थे शुक्राचार्य जी, और बहुत सारे उनके टीचर और उसके नीचे जो भी होता है ना, वो सब वहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए थे। तो संड और अमर, ये 2 जो थे वो स्पेशल ज्ञान देते थे सभी स्टूडेंट को। लेकिन जब हिरण्यकशिपु ने बोला ये मेरा पुत्र है प्रहलाद, इसको हिरण्यकशिपु 2 बनाना है, इसको ऐसा ज्ञान दो ना कि आज तक संसार के अंदर में ऐसा असुर जन्म न लिया हो, मेरे से भी पावरफुल। बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा असुर बनाऊंगा ना कि लास्ट में आपको ही मरवाएगा भगवान के द्वारा। ऐसा असुर बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और लेकर के गए प्रहलाद महाराज जी को स्कूल के अंदर में,
और वहां पर जाकर के ज्ञान देना चालू किए। सब स्टूडेंट ऐसे ही, सब जैसे आप बैठे वैसे बैठे थे और यहाँ पर सब ज्ञान दिया जाता था। तो देखा जाता था कि सब स्टूडेंट इतना नहीं ध्यान से सुनते थे, प्रहलाद महाराज जी पूरा हाथ गाल पे रख करके ऐसे दिखते थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट, इतना ध्यान पूर्वक सुनते थे। उन दोनों को लगा कि एक वर्ष के अंदर पूरा ट्रेंड हो चुका है प्रहलाद महाराज, एक वर्ष के अंदर पूरा ट्रेंड हो चुका है। बोलता है कितना ध्यान पूर्वक क्लास अटेंड कर रहे, कितना ध्यान पूर्वक। तो वो क्या किए, एक साल खत्म हुआ और एक साल के अंदर में ही प्रहलाद महाराज जी को ले गए उनके पिताजी के पास। पिताजी ने कहा हिरण्यकशिपु ने, अरे बहुत जल्दी हमारे पुत्र को ले, अरे महाराज आपका पुत्र आपसे बड़ा असुर बन चुका है, क्या बात करते हो। अरे आज तक जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास में आए ना, सबके सब नफट निकले, कोई ध्यान पूर्वक नहीं सुनता था। आपका पुत्र तो गाल पे हाथ रख के, दृष्टि इधर उधर भी नहीं, हम समझा रहे हमारे ऊपर ही, इतना उसने ज्ञान भर लिया अपने अंदर में कि इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। अच्छा क्या बात है। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज जी से कहा, बेटा दो चार शब्द बताओ जो आपको सिखाया था। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, पिताजी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो कहते ये आप क्या बोल रहे हैं। तो वो संड और अमर को देखते, ये क्या बोल रहा है। तो पिताजी ने कहा, देखो आपको ये नहीं सिखाया गया है, आपको जो वहां पर सिखाया गया ना वो बताइए। पिताजी मनुष्य जीवन मिला है विष्णु का नाम लेकर के गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए। अब तो इतना आग बबूला दोनों पे, दोनों साइड में खड़े हो गए, जब फोड़ देते वहीं पे। हिरण्यकशिपु क्या सिखाया तुमने। अरे क्या सिखाया, हम तो देखते तो कितना ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे, अरे उसके जैसा कोई स्टूडेंट नहीं, तो हमको लगा लेके जाओ इसको वापस से। अब प्रहलाद महाराज जी सोच रहे कि अरे पिताजी को तो सही ज्ञान दिया था मैंने, इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं, हम तो सही ज्ञान दिए थे। तो प्रहलाद महाराज जी आधा दंडवत प्रणाम करके वापस गए संड और अमर के साथ, चलो वापस से कुछ सीख करके आएंगे। फिर उसको लेकर के गए और फिर वहां पर जाकर के स्पेशल ट्रेनिंग। अब क्या है, प्रहलाद महाराज जी जिसको नारद मुनि ने दिव्य ज्ञान दे दिया हो, क्या उसको असुर का ज्ञान इफेक्ट करेगा। कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जब लेवल उनका हो गया था, आयु हो गया था पढ़ने का, तो उनके पिताजी उनको लेकर के गए थे गंगादास पंडित के वहां पर, वो शिक्षक हुआ करते थे, वहां पे सब बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को लेकर गए, पहले का नाम निमाय पंडित था, उनको ले गए थे वहां पर पढ़ाने के लिए। तो जब वो वहां पर गए तो चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो देखे कि क्लास के बाहर 4-5 लड़के मुर्गा बन करके खड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे उसको देख करके। तो जगन्नाथ मिश्र बोला, हंस क्यों रहे हो। नहीं पिताजी हंस नहीं रहा, वो ये पाठशाला ही है ना। हाँ पाठशाला है। वो पिताजी वो मुर्गा बन करके वहां खड़े, वो क्यों, तुम चलो अंदर। तो गंगादास पंडित के पास ले गए और गंगादास पंडित उसको बता रहे हैं कि आपको बैठना है, आपको ये जगह पे बैठना है, ये समझ आ रही। और चैतन्य महाप्रभु उन सबको देख करके हंस रहे कि वो पैर को छू करके ऐसे मुर्गा कान पकड़ करके बैठे, क्यों बैठे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को वहां पर पढ़ाना चालू किया गंगादास पंडित ने। लेकिन कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास इतना नॉलेज था, वो गंगादास पंडित ये बोलते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु जेड तक बोल देते थे, वो क चालू कर देते वो लास्ट तक बोल देते थे। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो भगवान के जो पार्षद होते हैं या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास पहले से ही ज्ञान का भंडार रहता है ना, उसको स्पेशल दिया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता है। तो वो कितने भी राक्षस का ज्ञान प्रहलाद महाराज के अंदर में डाले, लेकिन प्रहलाद महाराज जी पहले से सीख करके आ गए थे माता के गर्भ के अंदर से ही, तो वापस से उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिए, प्रहलाद महाराज जी को स्पेशल ट्रेनिंग दिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि देखो ये सब के सब जो है ना, ये जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान जो है गोलोक धाम में जाने का रास्ता है ही नहीं। ये जो ज्ञान दे रहा है इसके जरिए व्यक्ति जो है कहां जाएगा, नरक लोक में जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा है मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान की भक्ति करना है, तो मेरे को तो ये बात पता है, मेरे को ये बात पता है, लेकिन इन सबको भी समझाना पड़ेगा, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो प्रहलाद महाराज जी ने सोचा कि रिसेस का टाइम होता है, रिसेस का टाइम होता है, होता है 4 पीरियड चलता है, फिर रिसेस, फिर 4 पीरियड। तो रिसेस का टाइम हुआ तो सही बच्चों को बोला आप सबको रिसेस में मेरे पास बैठना है।
तो सब के सब बच्चे बैठे और वहां पर सबको कहा कहते थे कि देखो आपने क्लास के अंदर में जो कुछ सुना ना वो सब कोई काम का नहीं है, वो सब कोई काम करे। तो आपके काम का क्या है? आपका काम का एक ही चीज है, आप सबको भगवान विष्णु के नाम का चैंटिंग करना है, मनुष्य जीवन हमको क्यों मिला ये समझना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, सुनना है और बैक टू गॉड हेड जाना है, इसके लिए जन्म मिला है। तो वहां पर वो असुर का ज्ञान दे रहे और प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर धार्मिक ज्ञान दे रहे। और फिर जब कुछ समय बीता, जब उसकी पूर्ण हो गई पढ़ाई, तो फिर जाकर के हिरण्यकशिपु के पास भेजे कि आपके बेटे की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, अब आपके पास आपको इससे जो भी पूछना है पूछो। और फिर से जब पूछा तो प्रहलाद महाराज जी ने यही कहा कि पिताजी मैंने पहले भी कहा था चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और मनुष्य जीवन मिला है गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए। तो उन दोनों की तरफ देखे, बोला हमारी तरफ मत देखिए, हमारी तरफ मत देखिए। अरे हमारे स्कूल में साल में पढ़ने के बाद 10% विद्यार्थी मुश्किल से असुर बनते, लेकिन आपके बेटे के कारण आज जो हमारे स्कूल के अंदर में 80% स्टूडेंट जो है भक्त बन गए। 80%। अब हमारा स्कूल चलेगा कि बंद होगा? हमारा स्कूल चलेगा कि बंद होगा? अपने बच्चे को आप ही पढ़ाइए, अपना ज्ञान दीजिए, हमको नहीं जाने जरूरत है। तो मारने के लिए दौड़े तो सन और वो अमर भागे दौड़ करके अपने स्कूल की तरफ, आप पढ़ाइए उसको। तो हिरण्यकशिपु ने देखो बेटा ये सब के लिए हमको जन्म नहीं मिला है। पिताजी सही बात बोल रहे हो, अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमको जन्म मिला है विष्णु की भक्ति करने के लिए। अब बेचारा करे तो करे क्या, बार बार एफर्ट कर रहे हैं कि वो असुर बन जाए, लेकिन बन ही नहीं सकता है। प्रहलाद महाराज इतने ज्ञान भर के रखे थे, वो बन ही नहीं सकते। तो क्या करे क्या करे क्या करे? तो बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारा एफर्ट किया, अपने सैनिकों को भी कहा कि इसको कुछ ज्ञान दो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो लास्ट में क्या कहा हिरण्यकशिपु ने कि देखो अगर तुम असुर प्रवृत्ति को अपनाते हो तो तुम जिंदा बचोगे, और असुर प्रवृत्ति को नहीं अपनाओगे तो तुमको मार दिया जाएगा। पिताजी आप अपने बच्चे का वध, हाँ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे तुम्हारे पिताजी असुर राज है और तुम भक्तराज बन रहे हो, हाँ तुम भक्तराज बन रहे हो, इसलिए मैंने तुमको जन्म दिया है। पर पिताजी मैं तो सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही नहीं है। तुम असुर बनना चाहते हो कि नहीं? पिताजी मैं तो कृष्ण भक्त बनना चाहता हूं, मैं कृष्ण भक्त बनना चाहता हूं। ठीक है तो तुम समझ लो आज से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोला ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो करना है कर लो, मेरे साथ तो विष्णु है, कर लो जो करना है। तो कहा कि इतना तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे ऊपर गर्व है? बोला हाँ पिताजी है, बिल्कुल है, आपको भी होना चाहिए क्योंकि आप भी उसके ही अंश हैं, आप भी उनके पास से ही आए हैं, आप भी उनके पास से, तो आपका भी गर्व होना चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु ने बोला कोई बात नहीं, कोई कोई तो हमरे बिल्ली हमरे से ना हो, ऐसा होता है ना कि जिसको हम सिखाते हैं है ना, जो हमसे सीखता है वही हमको गुरु बन करके सिखाता है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि सैनिक को कहा कि इसको जो है लेकर के जाओ और हाथियों के बीच में छोड़ दो। 5 साल का बच्चा था, इसको लेकर के हाथी के बीच में छोड़ दो, ताकि जब हाथी का झुंड उसके ऊपर चढ़ेगा तो एक ही पैर पड़ा तो गोलोक वृंदावन धाम स्वाहा। तो उसको हाथी के बीच में छोड़ दिए और हिरण्यकशिपु यहाँ पर मजे कर रहे थे। अच्छा हुआ गया, दरवाजा बंद किया और मजे कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद 2 घंटे के बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया, किसी ने दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोला तो देखे प्रहलाद महाराज जी आ गए। बोला अरे तुमको तो हाथी के बीच में छोड़ दिया था मरने के लिए, पर पिताजी आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मैं मर ही नहीं पाता हूं, आप मुझसे इतना प्रेम कर रहे हो मैं मर ही नहीं पा रहा हूं। तो और क्रोधित हो गए हिरण्यकशिपु, अरे यार ये मर नहीं पाया, अब क्या करे? तो सैनिक को बोला इसको सर्पों के बीच में छोड़ दो, सर्पों के बीच में, सांप के बीच में। तो वहां पर जाकर के छोड़ दिया, वहां पर जाकर के छोड़ा। और फिर हिरण्यकशिपु सोच रहे कि इस बार तो 1000% वो मरेगा ही। लेकिन फिर 2-3 घंटे के बाद दरवाजा नॉक किए और जब दरवाजा खोला तो प्रहलाद महाराज जी, मैं कम इन पिताजी, हम आ सकते? अरे तुमको तो मैंने सर्पों के बीच में छोड़ा था, तुम अभी में मरा। पिताजी मैंने पहली बार क्या कहा था, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि मुझे संसार का कोई व्यक्ति कोई वस्तु नहीं मार सकती। अरे कोई व्यक्ति कोई वस्तु तो दूर की बात है, मैं ही तुमको मारना चाहता हूं, वो तो दूर की बात है। अंदर सोच रहे होंगे तो दूर की बात है, लेकिन करे तो करे क्या? फिर से उसको ले गए और फिर बहुत बड़े पर्वत से उसको नीचे। इस बार तो फाइनली कोई ऑप्शन नहीं है,
सांप के बीच से आ सकता है, हाथी के बीच से आ सकता है, लेकिन अगर पहाड़ से फेंक दे तो तुम इम्पॉसिबल है। ये नहीं कोई झाड़ पे लटक गया बीच में, ऐसा तो हो नहीं सकता है, वो तो इम्पॉसिबल है। इस बार तो जश्न मना रहे थे, फिर भी इस बार 2 घंटे के बाद नहीं, 6-7 घंटे के बाद वापस नोक किया दरवाजा। पिताजी आपका पुत्र प्रहलाद, आई एम कमिंग। यार तू अभी भी नहीं मरा? पिताजी आप मुझसे प्रेम करते हैं ना? मैंने कहा ना आप मुझसे इतना प्रेम करते, कोई नहीं मार सकता है। अब तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम होलिका थी। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी, ऐसी चादर कि अगर वो चादर ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश करे तो वो नहीं मरेगी, लेकिन जिसको प्रवेश कराएगी वो जरूर मर जाएगी। तो उसने क्या किया, प्रहलाद महाराज जी को लेकर के अग्नि में प्रवेश करके, अब क्या हुआ, जैसे अग्नि में प्रवेश किए वो चादर प्रहलाद महाराज जी के ऊपर में आ गई और होलिका चादर से वंचित, और होलिका रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते हरि बोल हो गई। और फिर प्रहलाद महाराज जी बच करके आए, दरवाजा नोक किए, पिताजी आई एम कमिंग। बोला तो अभी भी नहीं मरा? पिताजी आपका प्रेम, मैंने कहा ना आपका प्रेम इतना पावरफुल है कि मुझे मरने नहीं देगा। तो बोला कोई बात नहीं, एक काम करता हूं, अब तू मेरे जरिए ही मरेगा, मेरे जरिए। बोला कि देख, सभी सैनिक को आदेश दिया कि ये जो मेरा पुत्र है प्रहलाद, अब भी कभी इसको मार करके खत्म कर दो। सभी के सभी ने प्रयास किया, सभी के सभी ने प्रयास किया, लेकिन कोई उसको टच भी नहीं कर पाए, कोई प्रहलाद महाराज जी को टच नहीं कर पाए। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो अब जो है मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, लास्ट और फाइनल, मैं सीरियसली कर रहा हूं, कोई मस्ती नहीं कर रहा हूं। पर पिताजी मैं तो आपका पुत्र हूं, छोटा सा प्रहलाद, भले तो छोटा सा है, लेकिन अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार दूंगा। अगर तुझको लगता है कि तेरा विष्णु तुझे बचा सकता है तो अभी भी समय है, एक मौका दे रहा हूं, तुम अपने विष्णु को बुला लो। जैसे ना जब फांसी दिया जाता है तो फांसी से पहले पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो कोई कोई बोलता है मेरी आखिरी इच्छा है कोई कुल्फी खाना, या मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, या जो भी आखिरी इच्छा, बहुत बहुत कुछ होता है कि एक बार नहा लो, इतने दिन से नहाया नहीं, जो भी आखिरी इच्छा। तो प्रहलाद महाराज जी को कुछ ही समय तुम्हारे पास, सोच लो तुमको क्या करना है, तुम्हारा विष्णु आ सकता है बचाने के लिए, तो बुलाओ उसको, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तो प्रहलाद महाराज जी हंसते हंसते कहता, पिताजी क्या प्रश्न कर रहे हो आप, क्या प्रश्न कर रहे हो, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? अरे आप मुझसे प्रश्न ये कीजिए कि मेरा विष्णु कहाँ पर नहीं है, मेरा विष्णु कहाँ पर नहीं है? अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पर मेरा विष्णु है, हर जगह पे। हाँ, आप ये पूछिए कि मेरा विष्णु कहाँ नहीं है, ये मत पूछिए कि मेरा विष्णु कहाँ है ना। तो जब इस तरीके से बोला कि मेरा विष्णु हर जगह पे है, तो भगवान जो है विचार करने लगे, सोच में पड़ गई कि ये कहां पर बोलेगा और मुझे तुरंत वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भक्त की बात को भगवान कभी भी झूठ नहीं होने देते हैं, भगवान कभी भी झूठ नहीं होने देता भक्त की बात को। वो हमेशा अपने भक्तों की लाज रखते हैं कि भक्त ने बोल दिया यानी कि वो फाइनल है, उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए, भले मेरी जाए हरी बोल चलेगा, लेकिन मेरी भक्तों का नहीं होना चाहिए। अब देखे ना, युद्ध के अंदर में क्या कहा था भगवान ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब देखे अपने भक्तों की हरि बोल हो रहा है तो डायरेक्ट उठ करके रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए तैयार हो गए, हाँ एकदम तैयार हो गए। और वो स्टोरी मैंने कहा था थर्सडे को प्रोग्राम में कि वो जगन्नाथ जी के पास फूल रखा जाता था, फूल माथे के ऊपर में, तो रोज जो है राजा इंद्रधुम्न वो फूल को मंगाते थे, उसको धारण करते थे, सूंघते थे भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के रूप में। तो एक बार क्या हुआ कि उसके जो पांडा थे वो क्या किए, जगन्नाथ जी के पास से वो फूल लेकर के अपने बाल में पीछे लगा लिए, अपने बाल में पीछे लगा लिए। और जब राजा ने कहा वो फूल लाया जाए तो उसने सोचा कि अरे वो फूल तो मैंने लगा लिया है, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो एकदम जल्दी जल्दी में क्या किया कि उसने अपने बाल के अंदर से वो फूल निकाल करके राजा को दे दिया। और जब राजा को दिया तो उस फूल के अंदर में उसके बाल लगे हुए थे, उस फूल के अंदर में उसके बाल लगे हुए थे। अब जगन्नाथ जी के तो बाल है ही नहीं, जगन्नाथ जी के तो बाल है ही नहीं। अब क्या हुआ, राजा इंद्रधुम्न ने कहा इस फूल के अंदर में बाल कहां से लगे, इस फूल के अंदर में बाल कहां से लगे? अरे जगन्नाथ जी के हाथ पैर नहीं है, नाक मुंह नहीं दिखता रहता उसका, तो बाल कहां से प्रकट हुआ? सैनिकों चलो
जगन्नाथ जी के पास चलेंगे देखने के लिए। उसके पास बाल कहाँ से अब तो वो जो पुजारी था वो तो बहुत डर गया। वो जगन्नाथ जी के पास गया, जगन्नाथ जी से बोला कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका पुजारी हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरा अलावा कोई आपका सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आज आपने मुझे मरवा दिए ना तो विचार कर लीजिएगा आपका सेवा कौन करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा। तो जगन्नाथ जी को कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और राजा अगर देख लेते उसका बाल नहीं है तो उस पंडित का तो हरि बोल। लेकिन जब राजा अपने सैनिक के साथ गए तो देखे जगन्नाथ जी की चोटी आ गई थी, बड़ी थी, जगन्नाथ जी के बड़ी सी चोटी आ गई। तो विचार कीजिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लीला कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर जब हिरण्यकशिपु, है ना, जब प्रहलाद महाराज जी को कहा कि बताओ तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है पिताजी, मेरा विष्णु कहाँ कहाँ नहीं ये पूछो, है कि नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे के अंदर में तुम्हारा विष्णु है, इस खंबे के अंदर में तुम्हारा विष्णु है। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, इस खंबे के अंदर में मेरा विष्णु है, बुलाओ तुम्हारे विष्णु को। और जैसे ही जोर से धिक्कार मारा कि अगर तुम इस खंबे के अंदर तुम्हारा विष्णु है तो बोल उसको बाहर निकलेगा। और जैसे ही इस प्रकार से जोर से गर्जना किए, है ना, हिरण्यकशिपु ने, तो डायरेक्ट भगवान जो नरसिंह देव है इतने क्रोधित में थे, इतने क्रोध में एकदम गर्जना करते हुए दीवार को फाड़ कर करके बाहर निकल गए, दीवार को फाड़ करके बाहर निकाले। मतलब नरसिंह देव भगवान की जय। तो दीवार को फाड़ करके एकदम बाहर निकले और जैसे ही उस दीवार को फाड़े, कहते हैं कि कितने सारे खंबे नीचे गिर गए, आजू बाजू के जितने भी राज्य के जितने भी राजा थे या जितने भी घर थे वो सब के सब टूट गए, है ना। हिरण्यकशिपु के जितने बड़े बड़े ऊपर नकाशी थे वो सब टूट करके राख हो गए। कहते कि उस समय जब गर्जना किए ना तो नदी के अंदर में जो पानी थी वो पानी का बहाव इतना तेज ऊपर हुआ कि ब्रह्मलोक को टच कर दिया, इतना तेज पानी। और सभी के सभी जीव एकदम डर गए, क्योंकि नरसिंह देव भगवान के भक्त को हैरान किया था, भक्त को हैरान किया था। और एकदम गर्जना करते एकदम क्रोध लाल पीला नीला एकदम, और उसके स्वरूप को देख करके सबके सब डर गए। जब हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिक को कहा कि इसको जाकर के मारो, तो कहते हैं कि 200-500 सैनिक तो उसके शरीर को देख करके बेहोश होकर मर गए। ऐसा शरीर पहली बार देखा, जो आधा नर है और आधा सी है, पक्षु भी है इंसान भी है, कैसे इसको पहचाने, ये पक्षु है कि इंसान, पहली बार ऐसा शरीर देखा, पहली बार ऐसा उतारे। सब के सब डर करके मार के भाग गए, है ना। और कुछ युद्ध करने के लिए गए तो नरसिंह देव भगवान से फूक मारे तो सबके सब कहां जाकर गिरे वो भी नहीं पता। फिर हिरण्यकशिपु बोला कि तुमको इतना मतलब कि तुम पावर है तुम्हारे अंदर में, आओ मेरे साथ युद्ध करो। नरसिंह देव भगवान को ललकारा, बोलो, एक तो उसकी मृत्यु उसके पास आ चुकी थी, ऊपर से उसको ललकारा कि आओ तुम मेरे साथ युद्ध करो। और हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह देव भगवान का युद्ध, वो युद्ध तो क्या युद्ध कहेंगे प्रभु जी, कोई युद्ध हुआ ही नहीं, कोई युद्ध नहीं हुआ। जब नरसिंह देव के भगवान के पास हिरण्यकशिपु आए, डायरेक्ट भगवान ने उसका गला पकड़ लिया, डायरेक्ट उसका गला, और जब गला बोला तो इतना टिंगू दिख रहे थे, और नरसिंह देव भगवान इसका विराट स्वरूप। अब वो विचार कीजिए, हाथी के साथ चींटी कैसे लड़ेगा। चींटी चींटी का युद्ध हो तो एक बार ठीक है, हाथी हाथी का युद्ध हो तो एक बार ठीक है। अब हिरण्यकशिपु इतने छोटे, डायरेक्ट गले पकड़ा और गला पकड़ करके डायरेक्ट द्वार के ऊपर में ले गए, द्वार के ऊपर में उसको ले गए और उसको वहां पर जाकर के सब चीज का स्मरण करवाया। पहले क्या वरदान मारा था ब्रह्मा जी से, हाँ, सब वरदान, एक एक वरदान याद दिला के पहले याद दिलाए। देख लो अभी दिन भी नहीं है, अभी रात भी नहीं है, तुम अंदर भी नहीं हो, बाहर में नहीं हो, बीच में हो, हाँ, तुम 10 दिशा के अंदर में भी नहीं हो, हाँ, न कोई देवता है न कोई दानव है, न मनुष्य है न कोई जानवर है, न कोई देवी न कोई देवता, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, कुछ भी नहीं, सब चीज याद दिलाया। और उसके बाद याद दिला करके डायरेक्ट नरसिंह देव भगवान, आपने देखे हमारे विग्रह को, डायरेक्ट नाखून मारा, एकदम खींच करके पूरा अत्री वत्री बाहर निकाल दिया एक ही बार में, एक ही बार में पूरा अत्री को बाहर निकाल करके उसको गले के अंदर में पहन लिए, बाहर निकाल करके उसको अपने गले के अंदर पहन लिए। और कहते उसके बाद इतना जोर से गर्जना किए ना कि सभी देवी देवता भी सबके सब डर गए।
ब्रह्मा जी शिव जी भी डर गए। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे द्वारा ही उसको वरदान मिला था, कि ये ना हो हिरण्यकशिप का विराट अरे नरसिंह अवतार ले लिया है, कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, है ना। तो एकदम डर गए थे, सबके सब डर गए। लेकिन वहां पर असुर का वध किया तो सभी के सभी जो है बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सभी जो है नरसिंह देव भगवान के ऊपर में फूल की वर्षा किए। अब जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को जब मार दिए तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि भगवान को हार पहनाया जाए, हार पहनाया जाए। तो ब्रह्मा जी दूर से बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वरदान देने वाला मैं ही था। इधर हार लेकर के गया और पता चला हमको ही हार पहना करके हमारा भी यात्री भतरी, हम तो नहीं जाएंगे। तो सभी एक दूसरे को देवता देख रहे, कोई इंद्र देव देख रहे, एक दूसरे को वरुण देव देख रहे, अग्नि देव देख रहे, शिव जी देख रहे, नहीं मेरे को मत देखना। इतना विराट स्वरूप तो गर्जना कर रहे थे, इतना विराट स्वरूप, उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहे थे। तो सबके सब एक काम किए, बोले कि चलो हम नारद मुनि के पास जाते। सबके सब सोचे हम नारद मुनि के पास गए। तो नारद मुनि देखे तो नारद मुनि को पता चल गया हार लेके आ रहा है, यानी हमको बकरा बनाने वाले हैं। नारद मुनि ने कहा दूर से मैं नहीं जाने वाला हार पहनाने के लिए, समझ रहे हो ना, मैं भी नहीं जाने वाला, देख लो उसके स्वरूप को। और जैसे नीचे देखते बाप रे बाप, हार भी साइड में फेंक देते। इतना भयंकर नरसिंह देव को गर्जना जो कर रहे हैं ना बाप, एकदम सी से भी पावरफुल। तो सबके सब ने बोला कि क्या किया जाए। तो नारद मुनि का एक काम करो, उसके अर्धांगिनी के पास चलते हैं। किसके पास? लक्ष्मी जी के पास। हम लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। तो सबके सब लक्ष्मी जी के पास गए। अब लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी सोचे उसकी पत्नी, उसको तो जाना ही पड़ेगा, उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो सभी देवी देवताओं को लेकर के नीचे तो उतरे जहां पर नरसिंह मेहता, अरे नरसिंह मेहता क्या आ गया था, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी को लेकर के बैठे थे। तो सभी ने लक्ष्मी जी को हाथ दिया, बोला जाओ। तो धीरे धीरे लक्ष्मी, डर तो उनके अंदर भी था, धीरे धीरे लक्ष्मी जी जा रहे थे। इतने में भगवान ने जोर से गर्जना की, डांट करके एकदम। तो लक्ष्मी जी दो पैर पीछे चले गए, बोला अरे अरे आप तो पत्नी है, आप जाइए। अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी भी नहीं दिख गए वहां पर। तो फिर क्या किया, सबने प्रहलाद महाराज को बुलाया, प्रहलाद महाराज भगवान के इतने शुद्ध भक्त है ना, कि अगर प्रहलाद महाराज को कोई बात का डर नहीं था कि मेरा आतरी निकाल दे या मुझे मार दे, कोई प्रकार का डर नहीं। भगवान के शुद्ध भक्त है। और भगवान के जब शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के सामने, तो भगवान का कितना भी विकराल स्वरूप कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लक्ष्मी जी ने किसको दिया वो हाथ? प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद महाराज जी देख रहे भगवान बहुत जोर से गर्जना करे, बोला भले गर्जना करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, करो गर्जना। और डायरेक्ट प्रहलाद महाराज जी लेकर के डायरेक्ट जाकर के उसके गले में डाल दिए हार, डायरेक्ट नरसिंह देव भगवान के गले के अंदर में वो हार डाल दिए। और नरसिंह देव भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए। उसने देखे कितने इतने बड़े बड़े देवता, यहाँ तक नारद मुनि, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे हार नहीं पहना पाई, लेकिन प्रहलाद महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो एक ही बार में मुझे हार पहना दिए। तो क्या किए, नरसिंह देव भगवान ने उस बच्चे को पकड़े, इतना छोटा दिख रहा था, उसको पकड़े ना अंगूठे से कि पता नहीं नख से पकड़े होंगे प्रहलाद महाराज जी को, और अपने जांग के ऊपर में रखे और अपने जीवा से उसको चाटने लगे। तो है ना, वो जानवर जब अपने बच्चों से जब प्रेम करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। तो हिरण्यकशिप, अरे नरसिंह भगवान जो है वो भी प्रहलाद महाराज जी को जब प्रेम कर रहे थे तो अपने जीवा से उसको चाट रहे थे। और प्रहलाद महाराज जी भी जो है उसकी कभी दाढ़ी को पकड़ रहे थे, कभी उसके हाथ को पकड़ रहे थे, उसके आँख के ऊपर में हाथ रख रहे थे, और दोनों के बीच में आपस में ये प्रेम हो रहा था। तो जो नरसिंह देव भगवान का जो अवतार का जो मुख्य कारण है वो भक्तों की रक्षा करना तो गौण है, मुख्य ये है भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम की स्थापना करना, भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम की स्थापना करें। तो नरसिंह देव भगवान का जो मुख्य अवतार जो उन्होंने लिया है ना, वो भक्तों के बीच में प्रेम की स्थापना करने के लिए लिया है ना, प्रेम की स्थापना के लिए। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन मेरी कैपेसिटी जो है हरी बोल हो चुका है ना, नहीं निर्जला, तो कैपेसिटी हरी बोल हो चुका है। तो कहने का अर्थ यही है कि हम सबको आज नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए हैं, हम सबको हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, हम उनके लायक नहीं हैं,
प्रहलाद महाराज के लायक नहीं है कि आपकी इतनी शुद्ध भक्ति साधना कर सके, लेकिन फिर भी हम बहुत पतित हैं, हम बहुत पापी हैं, हम हर प्रकार के पाप करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी कृपा कीजिए। आप मेरे लिए प्रकट तो नहीं हो सकते हो, लेकिन कम से कम आप मेरे हृदय में हो, तो कृपया करके हमारे हृदय के जरिए हमको सही मार्ग बताए। हमारे अंदर में जितने भी पाप है, जितने भी गलत चीज़ है, उस सबको नष्ट करो और हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाओ। हम चाहते हैं कि हमारा मन, हमारी इंद्रिया आपकी सेवा में लगे, लेकिन माया के जरिए इस चीज़ को हम नहीं कर पाते। तो कृपया करके आप आशीर्वाद दीजिए, या आप स्वयं हमारे अंदर, हृदय के अंदर में नरसिंह भगवान आप प्रकट हो और हमारे जितने भी पाप है उन सबको नष्ट करके हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को आपकी सेवा में लगाओ, ताकि आपकी सेवा को करके हम आपके पास वापस से आ सके, बस। और हमारी कोई भी दूसरी प्रकार की लालसा नहीं है, और यही प्रार्थना हमको भगवान से करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए कि नरसिंह भगवान, ये देखो ये भक्त मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, आपने हिरण्यकशिपु को हरि बोल, इसको भी हरि बोल कर दीजिए। ये नहीं बड़ा बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, ये सब नहीं। हमको यही मानना चाहिए, हमारे अंदर जितना भी मैल है उसको दूर करो, और हमारे शरीर को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को आपके चरणों में लगा करके आपके वापस से धाम में पहुंच सके और आपके साथ लीला कर सके, इतना हमको कैपेबल बनाओ। ठीक है। नरसिंह देव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। सो हम नरसिंह आरती कर ले क्या 2 मिनट के लिए, है ना। सो मृदंग दीजिए थोड़ा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद हिरण्यकाशे पूर्वक्षा,
विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान के, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। और जो पहली बार आए हैं कृपया करके, वो हमारा ग्रुप का स्कैनर है, आजू बाजू हर जगह लगा हुआ है, वो स्कैन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को स्कैन कर सकते हैं। एवरी संडे यूथ क्लास होता है 5 to 6, परंतु आज नरसिंह चतुर्दशी इसलिए 4 to 5 में हुआ। ये क्या चालू हो गया। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।